जय श्री कृष्ण दोस्तों तीसरे अध्याय के श्लोक 9 से लेकर श्लोक 16 तक हमें यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता तथा यज्ञ की महिमा का वर्णन देखने मिलता है। तो आइए देखते हैं तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक, जिसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तो आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। दोस्तों, हमने हमारे वैयक्तिक स्तर पर कर्मों को तो देख लिया। अब कृष्ण सामाजिक भलाई वाले कर्म को समझा रहे हैं। मतलब दोस्तों, हम यज्ञ करते हैं, उसमें आहुति देते हैं, पूरी तरह समर्पण करते हैं और यज्ञ हम सबके साथ, सबको लेकर, सबके और समाज के भलाई के लिए करते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्य को यज्ञ समझकर ऐसे कर्म करना है या फिर ऐसे कामों में योगदान देना है जिससे समाज का भला हो। दोस्तों, यह यज्ञ कर्म का अर्थ है परोपकार के काम, सेवा भाव का काम, समाज कार्य, और ये सब काम हमें निस्वार्थ भाव से करना है। आगे 10वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सह यज्ञः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेश वोहस्त्विष्ट कामधुक। अर्थात प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रज्ञाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों की इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। दोस्तों, ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत करते वक्त यज्ञ को रच के अपने जनता से कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त होंगे और तुम्हें इच्छित भोग मिलेगा। दोस्तों, घर में होने वाले यज्ञ को सिर्फ कर्म कांड न समझकर उसके महत्व को हमें समझना है। यज्ञ हमारे संस्कारों का ही एक भाग है। यज्ञ से हम हर विधि को बिल्कुल सही तरीके से पूरा कर पाते हैं और हमारे कर्म की बिल्कुल अच्छी शुरुआत कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल भक्ति विद पूनम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गीता का संपूर्ण ज्ञान आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मिलता रहे। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे नई वीडियो में नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।